बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। ख़बरें बहुत सी हैं। वज़ीर आज़म साहब ने वही कुछ करना शुरू कर दिया है जिसका उनसे डर था। वज़ीर आज़म साहब इस्टेब्लिशमेंट को घसीट लाए हैं दोबारा से सियासत में। जो हम सुन रहे थे, जो हम देख रहे थे और जो हमें लग रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, उसका इन सारी चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये सियासी पार्टियाँ हैं जो आपस में लड़ रही हैं, जो कि सारी दुनिया में होता है कि सियासी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती हैं। उसमें तहरीक अदम एतमाद भी उसका एक हिस्सा है। और अगर उससे वो कामयाब हो जाए अपोजिशन, तो हुकूमत की छुट्टी हो जाती है और हुकूमत बदल जाती है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने आज अपने इंटरव्यू में फरमा दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें 3 ऑप्शंस दी: इस्तीफ़ा, अदम एतमाद या नए इंतखाबात। यानी -1 की ऑप्शन वज़ीर आज़म साहब के ख़्याल में या वज़ीर आज़म साहब के मुताबिक उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने दी है। अब अजीब बात है कि पिछले 4 दिन से 27 को 27 तारीख को जब उन्होंने अमर बिल मारूफ जलसे से ख़िताब किया, तो उन्होंने एक कागज़ लहरा के दिखाया था कि ये मुझे धमकी आमेज़ ख़त मिला है अमेरिका की तरफ से। और फिर वो अमेरिका वाला ख़त तब्दील हुआ, वो वहाँ के हमारे पाकिस्तानी सफारतकार पे गया और फिर उन्होंने बताया कि वहाँ पे बड़ी साजिश हो रही है, एक आलमी साजिश मुझे गिराने की, मुझे छुट्टी कराने की। और उसमें अपोजिशन के लोग भी शामिल हैं, पाकिस्तान के अंदर लोग भी शामिल हैं, पाकिस्तान से बाहर भी लोग शामिल हैं, और पता नहीं क्या हो गया। और ये गद्दारी इसको बाकायदा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया हुआ है। और उसमें मज़ीद इजाफा ये हो रहा है कि आज की जो ख़बर है वो ये है कि शायद फवाद चौधरी साहब को वज़ीर दाखिला बना दिया जाए फ़ौरी तौर पर, और वो कोई गद्दारी का मुकदमा कायम करने की कार्रवाई शुरू करें अपोजिशन लीडर्स के ख़िलाफ़, इसी ख़त की बुनियाद पे कि ये अपोजिशन ने आलमी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर या आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने या अमेरिका ने हमारे अपोजिशन के सियासी लीडर्स के साथ मिलकर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोई साजिश घड़ी है और उस साजिश की वजह से उन पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया जाए। तो वो चूरन जब उनका नहीं बिक पा रहा है एक तरफ मुनासिब तरीके से, उसको कोई बाय करने को तैयार नहीं है, उनके इस आइडिया को, उनके इस ख्याल को, और लोगों को समझ आ रही है कि वो तो एक पाकिस्तानी अहलकार, वज़ारत ख़ारजा का एक अहलकार हमारा सफ़ीर हो सकता है, या जिसने भी वहाँ से एक अपना रिपोर्ट भेजी वहाँ के कुछ अहदेदारों से मुलाकात के बाद, उसमें जो उन्होंने अपने व्यूज़ बताए, उसकी बुनियाद पे ये सारा एक स्टोरी बनाई गई है। और ये भी मुमकिन है कि कल को ये ख़बर निकल आए, ये बात पता चले कि वो हमारे ही किसी बंदे ने, यानी वज़ीर ख़ारजा ने या किसी ने कहकर वहाँ से लिखवाया है। एक अजीब व गरीब सा कन्फ्यूजन का शिकार किया जा रहा है पूरी कौम को। मसला सिर्फ इतना सा है कि ख़ान साहब ये चाहते हैं, उन्हें नज़र आ गया है, उन्हें पता चल गया है कि उनकी अब छुट्टी हो रही है, इखलाकी तौर पर वो वज़ीर आज़म रहने के अहल नहीं रहे हैं। वो इत्तेहादी जिनके सर पर, जिनकी बुनियाद पर, जिनकी हिमायत के साथ वो वज़ीर आज़म बने हुए थे, वो उनसे अलग हो चुके हैं, उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। उन्होंने अपोजिशन के साथ बैठकर अनाउंस कर दिया है कि हम आपके साथ अलग हैं। वज़ीर आज़म साहब के पास वो नंबर्स पूरे नहीं हैं जो वज़ारत उस्मा के लिए दरकार हैं, लेकिन वो अब अपनी कैंपेन चला रहे हैं कि इस इलेक्शन के इस जो छुट्टी होने के बाद जो अगला इलेक्शन आएगा, वो 1.5 साल बाद आए या 6 माह बाद आए, जब भी आए, उसके लिए वो अपने वोटर्स को तैयार कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि देखें जी, मेरे साथ तो बड़ा जुल्म हो गया है, मुझे तो आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने, चूँकि मैं वो आलमी इस्लाम का लीडर बन के खड़ा हो गया था, मैंने कोई इस्लामी ब्लॉक बनाने की कोशिश की है। और यार वो कौन सा ब्लॉक, वो सऊदीया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, अब यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। वो टर्की और मलेशिया के साथ एक कोशिश की थी, जो ऐलान किया वज़ीर आज़म साहब ने, फिर उससे बैकआउट करके वहाँ से भाग गए हैं। मतलब पता नहीं किस उम्मा के वो लीडर बने हुए हैं, उसमें कौन से मुल्क हैं जिनके वो लीडर बनना चाह रहे हैं। और फिर वो समझ रहे हैं कि रशिया चुके गए हैं, तो पता नहीं रशिया को उन्होंने क्या सपोर्ट दे दी है जिससे अमेरिका ख़ाइफ़ है, वो परेशान है, वो डर गया अमेरिका, और उस वजह से वो कोई इनके ख़िलाफ़ साजिश करना चाह रहा है। और जब उन्हें नज़र आ गया कि इनमें से कोई चीज़ नहीं चल पा रही है, जो समझदार लोग हैं उनको बात समझ आ गई है कि ये एक ड्रामेबाजी है, तो अब वो उन्होंने ये मलबा इस्टेब्लिशमेंट पे डालने की कोशिश की है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी इसकी कोई क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, बाकी चीज़ें भी मुमकिन तौर पे चंद दिनों में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, उन्हें चूँकि अपने जो सपोर्टर्स हैं उनकी सोच का, उनके अंदाज़ का,
उन्हें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि वो एक अंधाधुंध जिस तरह से चल पड़ेंगे इस बयानिए को लेके जो वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमा देंगे और उसी का वो फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाए, इतना ज़्यादा ख़राब हो जाए हालात के कोई ये पूछे ही ना कि आपने 3.5 साल या 3.25 साल जब आप इक़्तिदार में रहे हैं तो आपने क्या किया है। वो आप वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो नाकामियाँ, नालायकियाँ, जो ख़राबियाँ हैं इक़्तिदार के दौरान इस मुल्क के मईशत का, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसके आलमी जो सिनेरियो में हमारी पोजीशन थी उसका, सब चीज़ों का जो बेड़ा गर्क किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि लोगों के सामने से ये बातें ख़त्म हो जाएं, लोग इस सब को भूल जाएं और सिर्फ ये रहे कि ये बेचारा मज़लूम है, इसके साथ बड़ा जुल्म हो गया है, इसको इक़्तिदार से निकाल दिया है। और निकालना भी वो कोई छोटा मोटा मसला नहीं समझते कि वो पता चले कि अपोजिशन ने निकाल दिया है। वो कम अज़ कम तो पहले तो वो आलमी साजिश पर आ गए थे और अब वो उसके बाद जब उन्हें समझ आई कि वो शायद बिक नहीं पा रहा है आम लोगों में, उनके अपने सपोर्टर्स तो वो जो भी कह देंगे, वो कहेंगे ना कि इसराइल ने किया है ये, और अगर वो ये भी कह दें कि शैतान ने आके कोई मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई किया, वो उनके सपोर्टर्स तो वो भी मान लेंगे, क्योंकि वो खैर उन्होंने रूहानी उलूम सिखाने की भी बड़ी कोशिश किया लोगों को, उसके लिए यूनिवर्सिटी बनाई और वो सारा किया, तो मुमकिन है वो तो किसी भी तरफ ले जा सकते हैं और उन्हें पता है उनके सपोर्टर्स और उनके वोटर्स उनकी हर बात आंखें बंद करके मान लेंगे। इसके साथ साथ वो इस खराबी के साथ साथ वो बाकायदा हंगामा आराई भी चाहती है हुकूमत इस मौका पर, जिसके लिए वो 1 लाख लोगों को वहाँ पे जमा करने का प्लान अभी तक कार्ड्स पर है, उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और आज जो एक मुबैना ऑडियो लीक आई है KP के वज़ीर आला की, उसमें वो लोगों से यही कह रहे हैं कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनके घरों के बाहर मुजाहरे किए जाएँ, मुमकिन तौर पे उन्हें तंग किया जाए, और ये सारी चीज़ें वो चाहते हैं कि इतना गंद मच जाए, लड़ाई झगड़े हों, मुल्क में हंगामे हों और लोग परेशान हों, लोगों का नुकसान हो, गाड़ियाँ जलें, लोग ज़ख्मी हों या मर जाएँ खुदा न खास्ता, और वो इसका फ़ायदा उठाएँ। अजीब इंसान है। 3.5 साल उन्होंने हुकूमत कर ली है, 8.5 साल उनका KP के हुकूमत का टाइम गुजर गया है, काम उनसे कुछ हुआ नहीं है। अब जब एक तब्दीली का मौका आया है तो वो रोने पर आ गए हैं। जो अपोजिशन रहनुमा एक आज बिलावल जरदारी साहब ने फरमाया है कि वो पिच पर लेट कर रो रहे हैं, आउट तो हो गए हैं लेकिन वो वहीं पर लेट कर रो रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं जाना। तो एग्जैक्टली वो यही पोजीशन उनकी बन गई है, वो इसी तरह से करना चाह रहे हैं। और शेख रशीद साहब ने भी आज एक दरख्वास्त जो डाल दी है, उन्होंने कहा कि मैं ज़िम्मेदारान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आगे आएँ और इलेक्शन करवाएं इसके बाद, रमज़ान के बाद। यानी वो अब एक भीख मांग रहे हैं कि हमें कोई 1 महीना और दे दें, हम ये हुकूमत के मज़े और लूट लें और उसके बाद हम इलेक्शन करा देंगे। मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन उन्हें कोई सेफ़ पैसेज देने को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनकी पूरी हुकूमत अब पूरी कोशिश करेगी कि उन्हें किसी तरह कोई NRO मिल जाए, उन्हें कोई महफूज रास्ता मिल जाए, लेकिन अब ये बहुत मुश्किल है। अपोजिशन जिस स्टेज पर आ गई है और उन्हें अपनी कामयाबी जिस तरह से नज़र आ रही है कानूनी तरीके से, आइनी तरीके से, मेरा नहीं ख्याल कि अब वो पीछे हटेंगे और खान साहब को कोई फौरी रिलीफ इस तरह का मिल सके। पंजाब का महाज भी आजकल गर्म है। वहाँ पर उसका एक जो सीन बना है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की फॉर्मली छुट्टी हो गई है, उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है और अब कार्रवाई शुरू होगी नए वज़ीर आला के इंतखाब की। तो आज यानी बरोज़ हफ्ता उस पर वो होगी शुरू कार्रवाई इस तरह से कि कागजात नामजदगी वगैरह जमा होंगे और अगर आज उस पर ना हो सकी वोटिंग तो फिर कल यानी इतवार के रोज़ उस पर वोटिंग होगी और इतवार को ही कौमी असम्बली में भी होना है। तो हुकूमत ने कोशिश की थी कि इसको थोड़ा सा उससे पहले कर लिया जाए और वो जो इम्पैक्ट आना है वज़ीर आज़म की छुट्टी के बाद, जैसे उन्हें नज़र आ रहा है कि तमाम लोग भाग जाएंगे, उससे बचा जा सके। अभी तक के नंबर्स के मुताबिक पंजाब में PTI की पोजीशन सिक्योर लगती है, नंबर्स के मुताबिक मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि 183 मेंबर्स PTI के साथ हैं, PTI के पास हैं और 10 लोग जो हैं वो काफ लीग के हैं। तो अगर वो तमाम उन्हें वोट देने आ जाएं तो वो आराम से जीत सकते हैं। लेकिन PTI के जो ग्रुप्स हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप, उनके क्या डिसीजन होते हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। हाँ, एक छीना ग्रुप था जिसके तकरीबन कोई 14 मेंबरान थे, उसकी कुछ बातचीत चली अपोजिशन के साथ, नून लीग के साथ, लेकिन उसके बाद हुकूमती साइड से यानी परवेज़ इलाही ग्रुप की तरफ से जो इलामिया जारी हुआ है, जो प्रेस रिलीज़ आई है, उसके मुताबिक उनके छीना ग्रुप के साथ मामला तय हो गए हैं और छीना ग्रुप जो है उन्हीं को वोट देगा। तो अब ये सूरत हाल भी ज़्यादा इम्कान ये है कि हफ्ते की शाम को नहीं तो इतवार की रोज़ ही फ़ाइनल होगी कि क्या बनेगा पंजाब में भी।
शहबाज शरीफ साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मज़ेदार थी। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज और उसमें जो एक स्टाइल तब्दील हुआ है वो नज़र ये आ रहा है कि शायद उन्होंने वज़ीर आज़म वाले प्रोटोकॉल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है। इससे पहले तक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो अपोजिशन के रहनुमा या उनकी अपनी पार्टी के लोग उनके दाएं बाएं उनके साथ होते थे, लेकिन आज उन्होंने अकेले बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो लग ये रहा है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब बल्कि पूरी अपोजिशन कॉन्फिडेंट है कि वज़ीर आज़म अब शहबाज शरीफ ही बनेंगे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो आज तक हैं वो तो बार बार कह रहे हैं कि मैं ही वज़ीर आज़म हूँ और मैं उन्हें शिकस्त दूंगा, और अब उन्होंने एक नई डेट यानी इतवार के रोज़ का भी सरप्राइज़ का ऐलान कर दिया है कि वो अब सरप्राइज़ जो है वो इतवार को देंगे। लेकिन मैं आपको याद कराऊं कि जिस दिन वज़ीर आज़म जमाली साहब की छुट्टी हुई थी उस दिन अखबारात जब हमने सुबह उठ के देखे तो उसमें लीड जमाली साहब का बयान लगा हुआ था कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा और मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन उसी दिन अखबार में एक लोअर हाफ में ख़बर लगी हुई थी कि जमाली साहब का सामान के इतने बैग उनके वज़ीर आज़म हाउस से इस्लामाबाद के फ़लाँ सेक्टर के घर में शिफ्ट हो गए हैं। तो ऐसी ही ख़बरें अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के बारे में भी आनी शुरू हो गई हैं कि उनका सामान जो है वो वज़ीर आज़म हाउस से पैक होकर बनी गाला शिफ्ट होना शुरू हो गया है। तो वज़ीर आज़म साहब की छुट्टी जो है वो भी अब दीवार पर लिखी हुई है, वो इतवार तक का इंतज़ार करना है। वज़ीर आज़म साहब की छुट्टी हो जाएगी। देखना सिर्फ ये है कि वज़ीर आज़म साहब मज़ीद कितनी ख़राबियाँ पैदा कर सकते हैं। जाने से पहले वो भरपूर कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम को ख़राब किया जा सके, जितने ज़्यादा मसाइल पैदा किए जा सकें, जितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा की जा सके वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कर लें यार, जो 3.5 साल में हमारा हाल कर दिया इस मुल्क का, उससे ज़्यादा वो और क्या कर लेंगे। और फिर जो उन्हें करने की इजाज़त दे रहे हैं वो तो खैर वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने करना है, कर लें। 2 दिन की बात है, एक आज का दिन है और एक इतवार है, और फिर वज़ीर आज़म साहब बनी गाला में बैठे होंगे या किसी कंटेनर की छत पे खड़े होकर तराने सुन रहे होंगे। मिलते हैं कल दोबारा और नई बातों के साथ।